همه جا کربلاست، همه جا نینواست، همه جا کربلاست، همه جا نینواست. توی عرش خدا حتی بزم روزه بپاس. همه جا کربلاست، همه جا نینواست. توی عرش خدا حتی بزم روزه بپاس. بیرق و برجم و تکیه و علم شوق زیارت. किसी शायर ने क्या खूब कहा, निशाने सजदाए हक हर कदम बना के चले, वो रहनुमा थे जो शोलों पे मुस्कुरा के चले। ये और बात है हालात साजगार ना थे, हर एक दौर में सिक्के मगर वफा के चले। आज दुनिया इंसानियत कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनका सफ़र शुरू होता है मदीने से करबला के लिए, करबला जहाँ पर आपने अपने 71 साथियों के साथ ऐसी क़ुरबानी दी जो आज सुनहरे हरफों में लिखे जाने के लायक है। नाज़रीन इकराम, मैं हसन आसिफ़ अहले बैत नेटवर्क्स की ये ख़ास पेशकश, एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो कोविड-19 के तहत 1442 हिजरी और जो 2020 चल रहा है, इसमें एक ऐसी वबा आई, एक ऐसी बीमारी जिसे कोरोना के नाम से जाना जा रहा है, और इस कोरोना ने न जाने कितनों को ही बेहाल कर दिया। आप देखें कि 30 लाख के ऊपर आज की डेट में लोग इससे ग्रसित यानी इससे अफेक्टेड हुए हैं। और वहीं अगर बात की जाए आज़ादारी मज़लूम करबला की, जहां आज़ादारी के लिए गाइडलाइन आती है इराक़ से सिस्तानी साहब की, उस गाइडलाइन के तहत वो गाइडलाइन जिसमें कोरोना के सिलसिले से, कोविड-19 के सिलसिले से आपकी गाइडलाइन रही, और आपने लोगों को, अपने अज़ादारों को अपनी तरफ मुखातिब किया और ये बताया कि सिस्तानी साहब ने जो गाइडलाइन जारी की है ये मर्जा इकराम है, इसको हमें फ़ॉलो करना है। अब बात दूसरी तरफ आती है हिंदुस्तान, जहां हम अपनी गंगा जमनी तहज़ीब के तले पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो हिंदुस्तान जहां पर फ़रोग़ दिया आज़ादारी को नवाबीन अवध ने, तो हम और हमारी कोशिश भी यही होना चाहिए कि हम जब आज़ादारी को या किसी भी अंदाज़ में मनाएं। देखिए, पहली चीज़ तो ये, मैं अपनी लाइव पोस्ट में भी यही डालता रहता हूँ, यही बात कहता रहता हूँ, हक़ बयानी कीजिए, हक़ बात सच के साथ कीजिए कि आज़ादारी कोई फ़ेस्टिवल नहीं रहा, ना आज़ादारी को कभी कोई फ़ेस्टिवल कहे। आज़ादारी है नजरान अक़ीदत जो आंसुओं के ज़रिए हम बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पेश करते हैं, उनके लाल का, यानी पुरसा पेश करते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। पूरा मुहर्रम गुज़र गया, एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम हो गई, और जिस तरीक़े से जो सिसकियाँ आज़ादारों की दबी रहीं, क्या आप उसको महसूस कर सकते हैं। ऑनलाइन मजलिसें हुई जिसमें आपने बाखूबी उन मजलिसों को ऑनलाइन भी देखा, जिसमें महज 5 से बहुत 10 लोग हर मजलिस में शामिल हाल रहे। लेकिन क्या उन मजलिसों को हम सही से पुरसा दे पाए? क्या हम यूँ कह सकते हैं कि हर इंसान के पास मोबाइल है, हर इंसान के घर में टीवी है, हर इंसान के घर में वो चीज़ें मौजूद हैं जिनसे वो ऑनलाइन मुतासिर होकर चीज़ों को देखे और उन पर अमल करे? नहीं है। वही हाल हम अगर अपने लखनऊ का देखें, अब हिंदुस्तान से हम आ गए लखनऊ में। लखनऊ में जो आज़ादारी मनाई गई, जिसे हम यूँ कहें नवाबीन अवध ने एक नारा बुलंद किया था अपने ज़माने में, गंगा जमनी तहज़ीब का नारा, यानी इस गंगा जमनी तहज़ीब के नारे के तहत उन्होंने ये बताना चाहा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो, हम उसके विपरीत नहीं हैं, हम उनके साथ साथ हैं, कोई भी धर्म का हो। और मौला हुसैन की आज़ादारी ऐसी है कि जिसको कोई भी मज़हब का ऐसा नहीं है जो ना मानता हो। सभी ने आज़ादारी मज़लूम करबला में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिस तरीक़े से आप देख सकते हैं, आज आज़ादारी पे एक, हम यूँ शायद बंद लफ्ज़ों में कह सकते हैं, एक छोटा सा हमला हुआ है, क्योंकि और बहुत से त्यौहार हुए जो मनाए गए, बहुत से प्रोग्राम्स हुए जो किए गए, लेकिन आज़ादारी जिसे करबला की याद में हम मनाते हैं हर साल, यानी मौला हुसैन के ताज़ियों को भी दफन नहीं होने दिया। 10 क्या तमस्खुर हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। कुछ ऐसा ही माहौल आज का भी है। आज मैं मौजूद हूँ तालकटोरा करबला लखनऊ में, जहाँ पर हम 12 मुहर्रम को मौजूद हैं। इमाम का तीजा है, और हम आपको बता दें कि तालकटोरा करबला में जो अशरा हुआ,
यहाँ पर अज़ादारों की एक भीड़ रहती थी, ज़ायरीन का मजमा रहता था। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से, ख़तरनाक बीमारी की वजह से सरकार की गाइडलाइन और सिस्तानी साहब की गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पर अज़ादार नहीं आ सके। और यहाँ पर ना ही 10 मुहर्रम को ताज़िए दफन हुए थे, ना ही यहाँ पर मजलिसो मातम हुआ, बिल्कुल सन्नाटा रहा। हत्ता ये कि करबला के गेट बंद रहे, ताला लगा रहा, उस पर एक लीफलेट लगा रहा और उस पर लिखा रहा कि आज के दिन या 10 मुहर्रम के दिन ताज़िए दफन नहीं किए जाएंगे। तो इसी तरीके की हम कुछ और ख़ास बातों के साथ आप तक पहुँचाएँगे अपनी ख़ास बात। همه جا نی نواز همه جا کربلاست همه جا نی نواز توی عرش خدا حتی بزم روزه بپاس همه جا کربلاست همه جا نی نواز توی عرش خدا حتی بزم روزه بپاس بیرق و برجم و تکیه و علم شوق زیارت دیدن حرم کاشکی بمونه برام دورم و وقتی نمیشه که برم कौन जाने कहाँ है कैसी है करबला, दुश्मने हक़ के लिए बरक़ें तपा है करबला। हो गई सदियाँ मगर अब तक जवां है करबला, गौर से देखो तो सीनों में नेहा है करबला। करबला माबैन अर्श फर्श बस एक राज है, करबला हर दौर में शब्बीर की आवाज़ है। करबला अगर ना होती तो हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो गई होती, हमारा इस्लाम कब का ख़त्म हो गया होता। लेकिन ये वही करबला है जिसने हम सबको ज़िंदा रखा, हमारी ज़िंदगियों को बाकी रखा, यानी नाना का दीन और उम्मत की इस्लाह के लिए। که یا حسین همه جا کربلاست همه جا نی نواز همه جا کربلاست। असीम साहब ने क्या खूब कहा कि चलो अच्छा हुआ हुर आ गया सरवर के कदमों में, यजीदी फ़ौज में अब कौन इज़्ज़तदार बाकी है। जिस तरीक़े से देखा जाए करबला का वाक़या, जहाँ पर एक अलमदार वफ़ा है और दूसरी तरफ सब्र व साबिर का पैकर हमारा इमाम, मज़लूम इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जंग सिफ़ीन का वाक़या है जब हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम क़ल्ब लश्कर पर हमला करते हैं तो मौला मुश्किल कुशा अपने फ़ौज के गवर्नर मालिक अश्तर के साथ मौजूद हैं। कहते हैं मालिक तुम अब्बास की जंग देख रहे हो। मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास ने जंग सिफ़ीन में 1,20,000 के लश्कर पर इस तरह हमला किया, क़ल्ब लश्कर पर हमला किया कि फ़ौजों को फाड़ते हुए आपने दरिया पर अलम गाड़ दिया और आपने बता दिया और आपने दिखा दिया कि हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास ने जंग की। जंग सिफ़ीन में एक तरफ मैमना है तो दूसरी तरफ मैसरा है, एक हिस्सा मौला हुसैन के लिए, दूसरा हिस्सा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए। लेकिन क़ल्ब लश्कर मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम था। मौला अली ये चाहते थे कि लोगों को ये बताना चाहते थे कि 10 साल की महज़ उम्र में मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास ने हमला किया और ऐसा हमला किया कि हज़ारों को तहे तेख किया। वहीं दूसरी तरफ करबला रूनुमा हुई जहाँ पर मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास ने ऐसी जंग की, ऐसी जंग की, ऐसी जंग की जिसे सब्र व वफ़ा की जंग कहा गया। मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास ने अपने शान कलम करवा दिए, अपनी आँख में तीर खा लिया, अपने माथे पे तीर खा लिया, मश्क सकीना छिद गई, लेकिन आपने तलवार को नियाम से नहीं निकाला क्योंकि ये वफ़ादारी थी मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की अपनी आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अपनी वफ़ादार, अपनी जानशीन बहन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए। नूर हयाती और कश्ती नजात दूर हरम वली मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। हमारी काफ़िला सालार बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को लाखों सलाम। वो काफ़िला सालार जिन्होंने जलते हुए ख़ैमों से अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम को अपनी पीठ पे लाद के बाहर निकाला। वो बीमार इमाम बादे शहादत करबला जब ख़ैमे जलाए जाने लगे तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम के पास जाती हैं और कहती हैं सज्जाद हम लोग यहीं जल के मर जाएं या बाहर चले जाएं।
तो सैयद सज्जाद के यही फ़िक्रे थे कि नहीं फूफी अम्मा, हमारा बाहर जाना ज़रूरी है, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल भी है कि जान बचाना हम सब पर वाजिब है। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सैयद सज्जाद को अपने साथ लेती हैं, बाहर निकलती हैं खैमे के। एक तला तुम है, हर तरफ शोर व गुल की आवाज़ें हैं, हर तरफ लूटमार है। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलाद ही व अस्हाब ही, बेशुमार लानत उन दरिंदों पर, उस फ़ौज अशकिया पर, उस फ़ौज उमर साद उमर शिमर मलून पर, जिन्होंने शहज़ादी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर बाद शहादत मज़लूम करबला वो जुल्म ढाए कि आज अगर हम उनके जुल्मों की दास्तान बयान करना शुरू करें तो हमारे कलम थक जाएंगे, हमारे हाथ थक जाएंगे, हमारी ज़ुबान थक जाएगी। लेकिन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कारगुजारियाँ जो उन्होंने की हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बाद शहादत मज़लूम करबला बीबी ज़ैनब काफ़िला सालार बनती हैं। 1100 मील का सफ़र पैदल बच्चों के साथ बीबी ज़ैनब ने किया और एक ऐसी जगह पर उनकी हाज़िरी हुई जहाँ पर 700 कुर्सी नशीन हैं, सर पर चादर नहीं, सैयद सज्जाद के हाथों में बेड़ियाँ हैं और यजीद तख्त पे बैठा शराब में झूम रहा है। ये वो यजीद था जो हराम को हलाल और हलाल को हराम बनाना चाहता था। इसी के ख़िलाफ़ मौला हुसैन खड़े हुए और एक ऐसी शहादत दी जो रहती दुनिया तक सुरखरू रहेगी। ये हमारी ख़ास पेशकश थी अहले बैत नेटवर्क्स के लिए। छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, कैमरा पर्सन अब्बास के साथ, डायरेक्टर अदनान अली के साथ, मैं हसन आसिफ। जिंदाबाद या हुसैन। بیرق و برجم و تکیه و علم، شوق زیارت دیدن حرم، کاشکی بمونه برام. دورم و وقتی نمیشه که برم، اسم حسین و همین که میبرم، زائر کرب و بلا. هیه علی الحرم، هیه علی الحسین، تو هر شرایطی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا همه بخونن زن و مرد. لبیک یا دستت بیاد بالا که یا حسین.